बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एम्ब्रॉयडरी वर्क मॉडर्न फैशन के साथ। अगर आप वो गर्ल हैं जो ड्रेसिंग में क्लासिक भी चाहती हैं और ट्रेंड भी, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। एम्ब्रॉयडरी वर्क आजकल हर फैशन पर टॉप पर है, चाहे शादी हो, मेहंदी हो या कोई भी मॉडर्न पार्टी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे स्टाइलिश यूनिक ट्रेंडिंग आइडियाज़ कि किस तरह एम्ब्रॉयडरी वर्क से अपने ड्रेसेस को आप जो है यूनिक लुक दे सकती हैं। तो यहाँ पे ये वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क का एक ड्रेस है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आगे वाली वीडियोस के अंदर 2-3 स्टाइल में आप लोगों के साथ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क के शेयर करूँगी कि किस तरह से आप घर में खुद जो है इस तरह के ड्रेसेस अपने लिए रेडी कर सकती हैं। सब गर्ल्स वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की डिज़ाइनिंग आपके ड्रेस को सिंपल से सुपर क्लास बनाने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक तरीका नहीं है, यानी कि 3 तरीके मैं आप लोगों के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क के ये शीशे वर्क जो होते हैं शीशे को लगाने के शेयर करूँगी। एक तो मुकम्मल इस तरह से जो है फुल यानी कि शर्ट की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने अगर आपके पास प्लेन आपका ड्रेस है तो आपने उसकी फुल शर्ट को किस तरह से ये वाला डिज़ाइन जो अभी आप लोगों के साथ बन रहा है इसको कैसे बनाना है। देखिए, आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन बनाऊंगी ताकि आपको हर छोटी से छोटी डिटेल समझ में आ जाए। आप लोग देख रही हैं ना कि ये एम्ब्रॉयडरी वर्क की लाइन बना रही हूँ। ये वर्क हमेशा फैंसी ड्रेस को एक रिच और रवायती प्लस मॉडर्न लुक देता है। और सच बात यह है कि आजकल शादियाँ भी इतनी हो रही हैं कि हर लड़की चाहती है कि उसका ड्रेस अलग और सबसे खूबसूरत लगे। इसीलिए एम्ब्रॉयडरी वर्क दोबारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। साथ साथ मैं आपके साथ थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी करती हूँ और आप साथ डिज़ाइनिंग भी देखें ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। जैसे कि आप कौन से कलर की कॉम्बिनेशन ज़्यादा फेवरेट है आपकी। मैं तो आजकल गोल्ड और मेहरून की बड़ी फ़ैन हूँ। एम्ब्रॉयडरी वर्क में ये दोनों बहुत रॉयल लुक देते हैं। अभी देखिए, मैं इस हिस्से में थोड़ा सा बारीक मोड़ी पैटर्न बना रही हूँ। ये वाला स्टाइल ख़ास तौर पर जो है ना नेक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप चाहते हो ना कि आप आस्तीन पर करें तो साथ आस्तीन पर भी आप यह लगा अगर इस तरह का डिज़ाइन बनाती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। और एक टिप जो है ना वो ये है कि कभी भी एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ बहुत ज़्यादा जो है हार्ड लुक ना दें। थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक और हल्का कंट्रास्ट हमेशा ड्रेस को प्रीमियम जो है बना देता है ना। तो इसलिए जो है इन चीज़ों का आप लोगों ने साथ ख्याल रखना होता है कि ये सारी चीज़ें जब हम लोग करते हैं ना तो तब जाके हमारा ड्रेस हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से रेडी होता है। अब देखिए, शीशे सारे यहाँ पर ऑलमोस्ट लग चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये थ्रेड है, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है। अब ये वाला थ्रेड जो है ये जो नहीं होता सूती थ्रेड वो वाला है, ठीक है। आप कोई सा भी यानी कि आपको अगर शाइनिंग वाला पसंद है आप शाइनिंग वाला कर सकते हो, आपको शाइनिंग वाला नहीं पसंद आप नहीं कर सकते। अब यहाँ से क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मेरे ख्याल में इसके अंदर 6 धागे होते हैं, तो आपको जितने चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ से निकाल देंगे। देखें इस तरह से ये निकाल दिए। अब यानी कि आधे निकाल दिए आधे छोड़ दिए। अब उसको जो है आपने अपने इस तरह नीडल के अंदर डालें और फिर जहाँ से आपने लास्ट में लगानी है अच्छे से गठान गठान लग गई है। तो अब यहाँ पर जो मेन हमारा काम है अभी शुरू होता है कि यहाँ पर हमने इन मिरर के ऊपर जो है इस थ्रेड से किस तरह से एम्ब्रॉयडरी करनी है, क्योंकि मिरर वर्क का असल आर्ट ही ये है। अब यहाँ पर ये वाला जो है ना यानी कि मिरर वर्क के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। तो इसीलिए मैंने आज की वीडियो के अंदर जो है ना जितने भी यानी कि टॉप पे डिज़ाइन जा रहे हैं वो सारे तरीके आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप मिरर वर्क के सारे डिज़ाइन खुद घर में बना सकती हैं। अब जहाँ पर जिस तरह से अभी आपका नीचे जो शीशे हैं वो ऑलमोस्ट लग चुके हैं, वहाँ पे कहीं भी हिल रहे नहीं रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर इस सूरत में पता है क्या होता है कि आपका डिज़ाइन बनाना बहुत इजी हो जाता है। फिर आपको ये मसला नहीं होता कि आपको शीशे को पकड़ के नहीं बैठना पड़ता। शीशा आपका लगा होता है, बस उसके साथ साथ आपने बस इसी तरह से सुई को जो है एक साइड से ऊपर दूसरी साइड से नीचे। और बहुत यानी कि टाइम थोड़ा-सा लगता है इसके ऊपर, लेकिन ये इसकी बहुत ही सफाई के साथ जिसको बिल्कुल भी यानी कि कढ़ाई वगैरह नहीं आती ना, तो वो भी अगर ये वाला काम करेगा तो उसको इतनी ही सफाई के साथ, इतना ही नीट तरीके के साथ उसका भी ये काम होगा।
क्योंकि ये देखें अब यहाँ पर ये आपके सामने लगा है, कोई आपको मुश्किल लग रही है इसमें? नहीं लग रही ना। लेकिन आप जैसे-जैसे आगे जाते जाएँगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई जो है ना ये काम इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन दिखने में और स्टाइल के अंदर ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारी मोरोड़ी वर्क का ये पैटर्न जिस तरह से जारी है और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये सारा काम हो रहा है। मुरौली वर्क की ख़ास बात यही है कि जैसे-जैसे डिज़ाइन बनता जाता है ना, इसकी खूबसूरती खुद सामने आने लगती है। शुरू में तो हमें लगता है भई एक आम सा यानी कि ये क्या है, कैसा डिज़ाइन है। लेकिन जैसे-जैसे ये बनता जाता है और लास्ट जब फाइनल लुक देखते हैं तो फिर फ़ौरन मुँह से निकलता है वाओ! इतना खूबसूरत। वैसे बताइए आप लोगों ने कभी खुद मुरौली वर्क ट्राई किए हैं या हमेशा दर्जी से या कि जो इस तरह के काम करवाते हैं उनसे ही करवाती हैं? क्योंकि सच में बताऊँ ना शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हाथ सेट हो जाते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। और फिर अपने हाथ का बना हुआ ड्रेस पहनने का एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। और जब आपको एक दफ़ा ये काम आ जाते हैं ना तो फिर जो है ना फिर बंदे के अंदर एक नहीं जुनून सा हो जाता है फिर इस काम को करने का, ये इतना यानी कि मज़े का काम होता है। अभी देखिए ये डिज़ाइन के अंदर थोड़ा-सा जिस तरह से आप लोगों के सामने यानी कि आप इस तरह से जो है ना फ्रेम लगा के भी ना इसको जो है कर सकते हैं डायरेक्ट, जिस तरह से शुरू में आपके सामने एक लगाया है, उस तरह से कर सकते जैसे आपको ईज़ी लगते है आप उस तरह से इसके ऊपर इसी तरह से जो है सारा जो जितने भी शीशे हैं उनके ऊपर जो है थ्रेड से इसी तरह से डिज़ाइन बनाने हैं आपने। और फिर जब आपके सारे डिज़ाइन यहाँ पर फाइनल हो जाएँगे तो ये आपका देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये मिरर, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब अगर जो है ना आपका दुपट्टा कंट्रास्ट में है या दुपट्टे के अंदर कोई और कलर है तो उस कलर की आप इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी अगर करना चाहते हैं तब भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब यहाँ पर एक डिज़ाइन ये है, ये देखें। अब ये वाला है कि ये गोल शीशे कैसे लगाया जाता है, अगर यहाँ पर मेरी बहनें आप लोग कन्फ्यूज़ हो, डिज़ाइन आपने ये सेम ऐसे ही बनाना है और गोल शीशा कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और उससे पहले ये वाला जो चौकोर शीशा ये वाला जो होता है चौड़ा वाला, इसको लगाने का तरीका ये देखें। पहले आपने चारों साइड पर दागे आपको जैसे नज़र आ रहे हैं साइड पे ना उस तरह से लगाने हैं। बस फिर हर धागे को इस तरह से जिस तरह से हम लोग काज करते हैं ना, काज के स्टाइल में करना है और फिर आपका ये खूबसूरत सा जो चौकोर शीशा होते हैं ये भी यहाँ पे लग जाएगा। ये देखें इस तरह से। और ये अब दूसरी साइड पे शुरू हो जाएंगे तो आपका ये वाला शीशा लग जाएगा। अब जिस तरह से आपने दूसरा पीछे देखा गोल शीशा, तो गोल शीशा लगाने का बहुत आसान तरीका यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ये इस वीडियो के अंदर जो है ना सारे तरीके इसलिए शेयर किए हैं कि आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वर्क के काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, गोल वाले, चौकोर वाले, ट्रायंगल वाले, हर शेप के अंदर जिस शेप के अंदर हो तो आपको बनाना जो है मुश्किल ना लगे। और ख़ास तौर पर वो गर्ल्स जो इनको यानी कि अपने हाथ से काम करना अच्छा लगता है, वो मेहनती होती हैं और कोशिश उनकी होती है कि अच्छे से ड्रेसेस वो ख़ुद बनाएं, तो उनके लिए इस तरह की वीडियो जो होती है ना काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अब यहाँ पर आपने देखे मुख्तलिफ़ तरीके शीशे लगाने के, जो कि यकीनन आप लोगों को जो है पसंद भी आए होंगे। अगर आपको आज की मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यकीनन जो है आप यहाँ तक आए होंगे। तो अब जल्दी से अच्छा सा कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखें। यकीन मानें कि आपको मज़ा आ जाएगा इस काम को करते हुए और फिर आप खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेसेस अपने खुद बना सकती हैं। तो तरीका सिर्फ़ यही है, सारे शीशों को लगाने के तरीके यही होते हैं, डिज़ाइन और स्टाइल चेंज होते हैं। तो डिज़ाइन और स्टाइल जो है आप जो है अपनी मर्ज़ी का रखें और शीशे लगाने का तरीका सेम यही है। तो यकीनन वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से कमेंट्स कर दो, कमेंट्स नहीं तो भाई यार लाइक तो कर ही दिया करो ना। लाइक करने से कौन सा आपका जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर और भी किसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए है तो मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।